मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहनलाल यादव की एक कैबिनेट मीटिंग और किसानों की किस्मत खुल चुकी है। जी हां किसान साथियों, डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने किसान साथियों के लिए अचानक कुछ फैसले लिए और ये फैसले एक कैबिनेट मीटिंग के अंदर लिए गए, क्योंकि डॉक्टर मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग रखी और इस कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री जी मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने 5 फैसलों की जानकारी दी। यानी इन 5 फैसलों से अब किसानों की किस्मत अगले 5 साल के लिए खुलने वाली है। और साथ ही जिस चीज का किसान साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त यानी 14वीं किस्त कब तक जारी होगी, इसके बारे में भी कैबिनेट के अंदर कुछ बातें कही गई। तो चलिए किसान साथियों, देखते हैं कि 24 फरवरी के दिन जो कैबिनेट की मीटिंग की गई, इस कैबिनेट के मीटिंग से किसानों के लिए क्या तोहफे दिए गए, यानी किसानों के लिए कौन कौन से जो आगे जो अपॉर्चुनिटी है या कुछ बड़े फैसले हैं वो लिए गए। तो ये क्या फैसले हैं, इन फैसलों से किसानों को क्या फायदा होगा और किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के बारे में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा और किस्त कब तक जारी होगी। तो चलिए किसान साथियों, पूरी अपडेट आज के इस वीडियो में जानते हैं। प्रदेश के जो भी किसान साथी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सभी किसान साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने किसान साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथियों, वीडियो के अंदर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों, बिना देरी के आज की इस वीडियो को अपने यहीं से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनलाल यादव जी ने 24 फरवरी के दिन एक कैबिनेट की मीटिंग की और ये जो कैबिनेट की मीटिंग है वो अचानक रखी गई और इसी कैबिनेट के अंदर यानी जो कैबिनेट मीटिंग की गई, इस कैबिनेट के अंदर डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव जी ने किसानों के लिए 5 बड़े फैसले लिए। अब इस अपने 5 फैसलों की बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों, देश में पहली बार उड़द एवं सरसों की फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नवाचार किया है। यानी किसानों के लिए जो 5 बड़े फैसले किए गए हैं, इनमें जो पहले फैसले की बात करें तो जो उड़द की दोस्तों फसल है उसके जो एमएसपी के अतिरिक्त किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल देने की बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा सरसों का उत्पादन है वो 28% बढ़ा है। इस वर्ष 3.38 मीट्रिक टन उपार्जन की संभावना है। इसके अलावा कल सदन में घोषणा की थी कि आज कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। यानी जो मुख्यमंत्री जी मीडिया रिपोर्टर से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि जो हम सदन में कल जिस चीज की हमने घोषणा की, आज कैबिनेट की मीटिंग ने उस चीज को मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा जो मंत्री परिषद ने अगले 5 साल के लिए करीब 10,500 करोड़ रुपए की 5 किसानी जो हितैषी योजना है उनको 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखने की मंजूरी दी है। तो अब दोस्तों, जो ये 5 जो योजनाएं हैं, किसान हितैषी जो योजनाएं हैं, वो 5 योजनाओं को 2031 तक निरंतर शुरू रखने की दोस्तों जो बड़ी घोषणा है वो की है। अब इन योजनाओं के लिए 10,500 करोड़ रुपए की जो राशि है वो मुख्यमंत्री के जो द्वारा है वो योजनाओं के लिए है वो लागू की जाएगी। यानी जो 10,500 करोड़ रुपए की जो राशि है वो इन 5 योजनाओं के लिए आवंटित है या की गई है। इसके अलावा देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं। पहली अपनी योजना की बात करें जो 2031 तक किसानों के लिए चलती रहेगी, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान कृषि विकास योजना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनलाल यादव ने बताया है कि 2008.683 करोड़ रुपए की इस योजना की मंजूरी से कृषि एवं जो संबंध क्षेत्र की विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति राज्य सरकार के माध्यम से की जाएगी। और साथ ही इसके अलावा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसके लिए जो ड्रॉप और क्रॉप का सिस्टम है वो लागू किया जाएगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनलाल यादव की 2393.97 करोड़ रुपए की इस योजना की मंजूरी में किसानों को अपने खेतों में स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम लगाने के लिए शासकीय अनुदान 31 मार्च 2031 तक का निरंतर मिलता रहेगा। इस योजना से किसान के खेतों में माइक्रो इरिगेशन सुविधाओं में अगले 5 साल तक लगातार है वो विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरी योजना है 2031 तक जो शुरू रहेगी, यानी जो इसके लिए जो सरकार है वो आने वाले 5 साल तक भी अब काम करती रहेगी। इसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, यानी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और पोषण मिशन है इसको अगले 5 साल तक शुरू रखा जाएगा। इसमें जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनलाल यादव ने बताया है कि 3,285.49 करोड़ रुपए की इस योजना को मंजूरी मिलने से ऐसे किसान जो धान,
गेहूं, दलहन, मोटा अनाज और नकदी फसलों का पैदावार करते हैं उन्हें क्षेत्र विस्तार मिलेगा। अपना उत्पादन बढ़ाने में मिट्टी के जो उर्वरकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है सहयोग राज्य के जरिए निरंतर है वो मिलता रहेगा। यानी जो गेहूं, दल और मोटा अनाज उत्पादक जो किसान है और इन फसलों का जो पैदावार करते हैं उन किसानों को जो लाभ है वो मिलता रहेगा। यानी उर्वरकता बढ़ाने के लिए जो सहयोग है वो सरकार निरंतर अगले 5 साल तक देती रहेगी। इसके अलावा जो नेशनल मिशन एंड नेचुरिटी फार्मिंग है उसके लिए सरकार जो कुछ पैसा है वो जारी किया है। जैसे इसके लिए 1011 करोड़ रुपए हैं वो सरकार ने आवंटित किए हैं, यानी इस योजना के लिए स्वीकृत किए हैं। और अब जो खेती के क्षेत्रफल के विस्तार के अंदर 31 मार्च 2031 तक जो निरंतर है वो होता रहेगा। उन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक खेती का विकास है वो जरूरी है और ये केवल मध्य प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा, वरन मिट्टी की उर्वरता के अंदर भी सुधार है वो करता रहेगा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है इस मिशन को भी सरकार ने अगले 5 साल तक बढ़ा दिया है। अब ऑयल जो सीड योजना है वो सरकार अगले 5 साल तक जारी रखेगी। इसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने 1793.87 जो करोड़ रुपए हैं वो दो इस योजना के लिए यानी मंजूर किए हैं और लगभग 1793 करोड़ रुपए हैं वो इस योजना के लिए मंजूरी है वो मुख्यमंत्री जी ने दी है। इसमें लिखा है कि सभी किसानों को जो तिलहन फसलों का उत्पादन करते हैं उन्हें निरंतर लाभ है वो मिलता रहेगा। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी ने जो ऑफिशियल पोस्टर है वो भी जारी किए हैं। पहले पोस्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि किसान कल्याण की महत्वपूर्ण योजनाओं को अगले 5 साल तक निरंतर स्वीकृति है वो दी जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 2008.68 करोड़ रुपए की स्वीकृति है जो स्वीकृति है वो दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके लिए 2393 करोड़ रुपए हैं वो स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा खनिज अन्वेषण एवं विकास हेतु भवन निर्माण के लिए जो 34.2 करोड़ रुपए की स्वीकृति है वो दी है। भावांतर योजना के अंदर जो सरसों है औसत मंडी दर है वो 6000 रुपए प्रति क्विंटल है और न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 6200 रुपए प्रति क्विंटल है। यानी जो इनका अंतर है वो भावांतर योजना के द्वारा सभी किसान साथियों को दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो उर्द प्रोत्साहन योजना है वर्ष 2026 इसके लिए किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग के स्थान पर उर्द उत्पादन हेतु प्रोत्साहन है वो दिया जाएगा और 600 रुपए प्रति क्विंटल है राशि वो एमएसपी के अतिरिक्त है वो किसान साथियों को दी जाएगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्णय कुछ और लिए गए हैं जैसे किसान कल्याण वर्ष है 10,500 करोड़ रुपए की 5 योजनाओं के लिए स्वीकृति है वो दी गई है। अब इसके बाद किसान साथियों को इंतजार है कि किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के बारे में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। तो इस कैबिनेट के अंदर मीटिंग के अंदर जो किसान कल्याण योजना को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं की गई और इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कुछ है इस किसान कल्याण योजना को लेकर के नहीं बोला। लेकिन कुछ किसान साथी बोल रहे हैं कि इस किसान कल्याण योजना को बंद कर दिया गया है। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस किसान कल्याण योजना के लिए यानी जो किसान कल्याण योजना को 1 वर्ष के अंदर 6000 रुपए की राशि है वो दी जाती है 3 किस्तों के रूप में। तो इस योजना के लिए बजट 2026-27 में 5501 करोड़ रुपए की जो राशि है वो स्वीकृत की गई है। यानी 5500 करोड़ रुपए की जो राशि है उसको मंजूरी मिली है और इसी 5500 करोड़ रुपए के जरिए प्रदेश के सभी किसान साथियों को प्रति वर्ष है जो 6000 रुपए की राशि है वो इस वर्ष भी दी जाएगी। अब जो पिछले वर्ष की जो एक राशि है वो आपको लगभग फरवरी या 1 मार्च यानी होली से पहले पहले आपको किस्त है वो जारी कर दी जाएगी। बाकी सरकार की तरफ से इस किस्त को लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं की गई हैं। जब भी सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणाएं होंगी तो आपको उसकी अपडेट है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए प्रदेश के जो भी किसान साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी किसान साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें। और साथ ही अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट है किसानों से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी सरकार की तरफ से जब भी किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर के आधिकारिक घोषणाएं की जाएगी तो उसकी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए सभी किसान साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से गांव से आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मिलते हैं किसान साथियों इसी प्रकार अपने आने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए प्रदेश के सभी किसान साथियों को जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।